जोजो किड्स। सांप और बिल्ली। एक सपेरा था जिसके पास एक सांप था। वह उसका खेल दिखाकर पैसे कमाया करता था। हर रोज वह अपने सांप को ढेर सारा दूध पिलाता। मेरा प्यारा सांप, अरे तेरे कारण ही तो मेरा घर चलता है। हम 2 वक्त की रोटी खाते हैं। जल्दी जल्दी सारा दूध पी जा। सपेरा बहुत दयालु और जानवरों से प्यार करने वाला था। उसे अपने सांप की देखभाल करना बहुत पसंद था। मेरा मालिक मुझसे कितना प्यार करता है, करे भी क्यों ना। मुझ जैसा सुंदर और चुस्त सांप भला इसे कहाँ मिलेगा। सांप को धीरे धीरे खुद पर बहुत घमंड हो गया था। एक दिन सपेरा सांप को दूध पिला रहा था। तभी उसने देखा एक छोटा सा प्यारा सा बिल्ली का बच्चा दूध को देखकर रो रहा है। अरे अरे अरे, कितना प्यारा बच्चा है। लगता है बहुत भूखा है और अपनी माँ से बिछड़ गया है। आजा आजा, ले ले दूध पी ले बेटा। सपेरे ने बिल्ली के बच्चे को अपनी गोद में बिठा लिया और दूध पिलाया। बच्चा इतना भूखा था कि सारा दूध पी गया और वहीं पास में आकर सो गया। ये भूखा यहाँ क्या कर रहा है? जब से आया है मालिक का पूरा ध्यान इस पर ही है। सांप को बिल्ली के बच्चे से ईर्ष्या होने लगी। अब बिल्ली का बच्चा भी सपेरे और सांप के साथ खेल दिखाने जाता। तीनों साथ रहते, मगर सांप बिल्ली के बच्चे को कभी भी पसंद नहीं करता था। आज नहीं तो कल ये मेरा शिकार बनेगा। रास्ते में एक दिन सपेरा थोड़ा आराम करने के लिए पेड़ के नीचे एक छांव में बैठ गया। सांप ने बिल्ली को खाने के लिए अपनी टोकरी के ढक्कन को हटाया और देखा कि बिल्ली का बच्चा एक बड़ा सा पत्ता लेकर सांप और सपेरे को हवा दे रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो? इतना अच्छा खेल दिखाते हो, थक गए होंगे। गर्मी भी तो कितनी है, इसीलिए आप दोनों को हवा दे रही हूँ। अभी कुछ देर में आपको अच्छा लगेगा। मैं और तेज हवा करती हूँ। अब कैसा लग रहा है? आपको कुछ भी चाहिए? सांप को बिल्ली की बातें बहुत अच्छी लगी और वह उसे मारने का इरादा ही भूल बैठा। ये तो कितनी अच्छी है और मैं इसे मारना चाहता हूँ। हम तो मिलकर रह सकते हैं। और इस तरह सांप और बिल्ली की दोस्ती हो गई। बिल्ली और मुर्गी। जंगल में एक चालाक बिल्ली रहती थी। उसे चोरी करना बहुत पसंद था। जब भी मौका लगता वह किसी न किसी का खाना चुराती। एक दिन बिल्ली ने देखा एक मोटी ताजी मुर्गी अपने अंडे से बातें कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बाहर आओ। मैंने बहुत से मीठे मीठे दाने तुम्हारे लिए जमा करके रखे हैं। जब तुम बाहर आओगे तब मैं हर पल बस तुम्हारे साथ रहूंगी। एक पल के लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बिल्ली मुर्गी की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, ये बात है। ये मुर्गी तो बड़ी कमाल की है। खुद भी मोटी है और अपने बच्चों के लिए भी जमा कर रही है। अगर मैं इसका जमा किया भोजन खा लूं तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्ली ने मुर्गी पर पूरा दिन नजर रखी और मौका मिलते ही सारे दाने खाने के लिए वहां पहुंची। मुर्गी बहुत समझदार थी। उसने पहले से ही अपने जमा किए अनाज के थैले को आसपास छोटे छोटे गुलाब के फूल के कांटों से ढक कर रखा था, जिससे उसके अनाज को अगर कोई चुराए तो उसे कांटा चुभ जाए। और ऐसा ही हुआ। बिल्ली के वहां पहुंचते ही उसे बहुत से कांटे चुभ गए और वह जोर जोर से रोने लगी। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। मेरे पैरों में कांटे, इतने सारे कांटे। हे भगवान, कोई है, कोई है। तभी कुछ देर बाद मुर्गी आई और जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा, तो तुम मेरे बच्चों के दाने चुराने वाली थी। अच्छा हुआ तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई। आज के बाद कभी खाना मत चुराना, समझी? हाँ, नहीं चुराऊंगी। पर अब तुम ताने मारना छोड़ो और ये कांटे बाहर निकालो। मैं चल नहीं पा रही हूँ। मुर्गी ने बिल्ली के पैर से सारे कांटे निकाल दिए और कहा, सुनो बिल्ली, खुद परिश्रम करके खाना खाओ तो कभी पछताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गई। देखो देखो, तुम्हारे अंडों में से बच्चे बाहर आ रहे हैं। चलो इनका स्वागत करें।
दोनों मिलकर नन्हे नन्हे अंडों से जो बच्चे आ रहे थे उनका तालियां बजाकर स्वागत करती हैं। जादुई बत्तख। एक दिन खरगोश टहलने के लिए जंगल में निकला। तभी उसे रास्ते में एक कछुआ मिला। अरे दोस्त, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जादुई बत्तख से मिलने जा रहा हूँ। क्या कहा? जादुई बत्तख? हाँ, वो हम सबकी मदद करती है। बहुत दिन हुए उससे मिले। मदद करती है? क्या मदद करती है? वो अब मुझे जल्दी जल्दी चलना सिखा रही है। तुम तो जानते हो मैं बहुत धीरे चलता हूँ। अच्छा, तभी तुम इतनी तेज भाग पा रहे हो। हाँ। खरगोश वहाँ से आगे निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में एक बिल्ली मिलती है। कैसी हो बिल्ली? बड़े दिनों बाद देखा। कहाँ जा रही हो? मैं जादुई बत्तख के पास जा रही हूँ। क्या कहा? जादुई बत्तख? हाँ, वो मेरी बहुत मदद करती है। क्या मदद करती है? वो हमेशा मुझे सही सलाह देती है। तुम तो जानते हो मेरे अंदर लालच कितना भरा हुआ था। सारा लालच उसने अच्छी बातें डालकर निकाल दिया। क्या कहा? अच्छी बातें डालकर सारा लालच निकाल दिया? हाँ, मुझे भी उस बत्तख से मिलना है। चलो मेरे साथ। बिल्ली खरगोश को लेकर जादुई बत्तख के पास पहुंचती है। बत्तख के पास पहले से ही बहुत सी मछलियां बैठी होती हैं, जिन्हें वो सलाह दे रही होती है। हमें कभी किसी को परेशान नहीं करना। हमारे जल के पास जो भी आए उसकी सुरक्षा करना हमारा फर्ज है। अरे, ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, मगर इसके पास जादू कैसे आ गया? सभी खरगोश की बातें सुनकर हंसने लगते हैं। तब बिल्ली कहती है, खरगोश, यही तो जादू है, बातों का जादू। इसीलिए सब बत्तख को जादुई बत्तख कहते हैं। वो अपनी बातों से सबका मन जीत लेती है, सबको सही सलाह देती है, कोई नहीं भटकता और हमेशा अच्छा काम करता है। तुमने देखा नहीं, जंगल में पहले से भी ज्यादा बहुत खुशहाली फैल चुकी है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। अरे बत्तख, क्या तुम मेरी भी परेशानी सुलझा सकती हो? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे समझ नहीं आता, ये मेरे इतने बड़े बड़े दांत बाहर क्यों हैं? मुझे पसंद नहीं। तुम्हारे दांत तुम्हारी शोभा बढ़ाते हैं। सिर्फ तुम और हाथी ही तो हैं जिनके दांत बाहर हैं, और तुम दोनों के दांत बिल्कुल सफेद हैं। इन्हें छुपाने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत है। खरगोश ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। सच में तुम जादुई बत्तख हो, तुम्हारी बातों में जादू है। ये बात तो मैंने कभी नहीं सोची। आज के बाद अपने दांतों की कभी बुराई नहीं करूँगा। कंजूस किसान। श्याम एक बहुत कंजूस किसान था। वह मेहनत तो बहुत करता, लेकिन अपनी कंजूसी की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। वह अपने बैलों के साथ सुबह जल्दी उठता, खेतों पर जाता, मगर दिन भर मेहनत के बावजूद भी अपने बैलों को जी भरकर भोजन नहीं देता था। अरे कितना खाओगे? काम तो कुछ करते नहीं, सारा दिन खाने को चाहिए। कंजूस श्याम अपने बैलों पर जरा भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन वह अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी उसे पड़ोस के गांव वाले ने कहा, अरे श्याम, तुम्हारे बैल तो बहुत ही कमजोर लग रहे हैं, क्या बात है? इतनी मेहनत करवाते हो, इन्हें अच्छे से खिलाया करो। तुम अपना काम करो, मुझे समझाने वाले भला तुम कौन होते हो? मैं अपने बैलों का खूब ख्याल रखता हूँ, समझे? चले जाओ यहाँ से। अरे बिगड़ते क्यों हो? जाता हूँ। पड़ोसी के समझाने पर भी कंजूस श्याम बाज नहीं आया और लगातार अपने दोनों बैलों को भूखा रखता रहा। हमारे मालिक को हमारी कोई चिंता नहीं, मेरा तो दम ही निकल जाएगा। इतनी भूख लगी है, सारा दिन धूप में काम करो और पेट भर कर खाना भी नहीं मिलता।
तुम ठीक कह रहे हो मित्र। बस अब हम ज्यादा दिन जीने वाले नहीं। हमें कुछ भी खाने को ढंग का नहीं मिलता। सारा दिन मेहनत करते हैं। मेरी तो टांगों में बहुत दर्द है। एक दिन सुबह जल्दी उठकर श्याम ने देखा उसके दोनों बैल बेहोश पड़े हैं। अरे निकम्मा, उठो, जल्दी करो, काम पर चलना है कि नहीं? कई बार कहने पर भी जब बैल नहीं उठे तो उसने ध्यान से देखा। अरे ये मेरे बैलों को क्या हुआ? हे भगवान, मेरे बैल! अरे मेरे बैल! वह तुरंत भागता हुआ डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने बैलों की जांच की। श्याम, तुम्हारे दोनों बैल अब ज्यादा दिन नहीं जी सकते। लगता है तुमने इनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। इन्हें पेट भरकर भोजन भी नहीं दिया होगा। ऐसा ही है। तुमने बहुत गलत किया। देखो, दोनों बैल बहुत जल्द अपने प्राण त्याग देंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है। कंजूसी छोड़ो, इन्हें अच्छा खिलाओ। तभी वहाँ से वही पड़ोसी दोबारा गुजरा। मैंने तो इसे पहले भी समझाया था, लेकिन ये कभी मेरी बात मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं। अब लो, भुगतो। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। आज से मैं अपने दोनों मित्र, अपने दोनों भाई जैसे बैलों का खूब ख्याल रखूंगा और बिल्कुल कंजूसी नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ। कुछ दिन तक श्याम ने लगातार अपने बैलों का ध्यान रखा। वह उन्हें काम पर भी नहीं लेकर जाता था और कुछ दिनों में दोनों बैल पहले जैसे स्वस्थ हो गए। मुन्ना का रखवाला पवन एक बहुत अच्छा व्यक्ति था। उसे जानवरों से खास प्यार था। वह अपनी पत्नी और छोटे बेटे, जिसका नाम मुन्ना था, उसके साथ एक गांव में रहता था। राधा, मैं काम के लिए जा रहा हूँ। अपना और मुन्ना का ख्याल रखना। पवन अपनी दुकान के लिए निकलता है। तभी उसे दरवाजा खोलते ही घर के सामने एक बहुत छोटा सा नन्हा सा हाथी घायल दिखता है। अरे यह क्या? बेचारा हाथी! जरूर इस पर किसी ने हमला किया है। अरे राधा, जल्दी आओ, दवाई लेकर आओ, पानी लेकर आओ। राधा और पवन उस छोटे नन्हे हाथी की बहुत देखभाल करते हैं। उसे अपने घर के अंदर रखते हैं। मुन्ना भी छोटे हाथी को बहुत पसंद करता है। कुछ ही दिनों में हाथी ठीक हो जाता है और दोनों, मुन्ना और हाथी, मिलकर खेलते रहते हैं। देखा राधा, छोटा सा हाथी कैसे हमारे बेटे के साथ मिलकर खेलता है। कितना प्यारा है ये हाथी। हाँ, आप ठीक कहते हैं। अच्छा, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। उसी दिन राधा की सहेली शमा आती है। अरे ये इतना बड़ा हाथी घर में क्यों रखा है? अरे तुम्हें पता नहीं? अपने मुन्ने को हटाओ यहाँ से, कहीं से चोट ना लग जाए। ये हाथी बड़े मनचले होते हैं। कभी भी मन में आए तो बच्चे को उठाकर पटक देते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए राधा। शमा राधा को अपनी बात कहकर चली गई। अब राधा के मन में छोटे हाथी के प्रति प्यार बिल्कुल ना रहा। वह पवन से जिद करने लगी कि उसे जंगल छोड़ाए। ये तुम क्या कह रही हो? इतना छोटा हाथी है, मैं इसे नहीं छोड़कर आ सकता। मुझे नहीं पता, आपको इसे छोड़कर ही आना होगा। राधा नाराज हो जाती है। पवन के पास कोई और उपाय न था, इसीलिए वह नन्हे हाथी को लेकर जंगल में छोड़ने जाता है। अचानक पीछे से घर में आग लग जाती है। राधा उस समय घर से बाहर थी। अरे मेरा घर, मेरा घर! पवन बहुत परेशान था। अचानक उसने देखा राधा घर के बाहर है। अरे तुम यहाँ हो? मुन्ना कहाँ है? मुन्ना तो घर के अंदर है। तभी उन दोनों ने देखा कि नन्हा हाथी अपनी सूंड में मुन्ना को दबाए घर से बाहर भागता हुआ आ रहा है। वो देखो हमारे हाथी ने मुन्ना को बचा लिया। और तुम हमेशा हाथी की बुराई करती रही। और इस तरह राधा को अपनी गलती का एहसास हो गया और हाथी बना मुन्ना का रखवाला। Please subscribe.